हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद चौहान। आज ट्वेल्थ मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या है, इसकी थ्योरी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स क्या है उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग कहीं अगर सामान परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, राशन दुकान में ही जाना हो, जैसे हम लोग लिखते हैं कि चलो चीनी हमें लेना है। ठीक है, 1 kg इसका रेट हुआ, प्राइस हुआ 40 रुपया। दाल लेना है, मान लेते हैं 2 kg, इसका प्राइस हुआ 150। ठीक है, इससे और भी लिस्ट बन सकता है। तो यदि इस लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ ये जो आंकड़े दिया हुआ, आंकिक मान दिया हुआ है, इसको ही सिर्फ और सिर्फ ले लें और इसे हम घेर दें, तो यह अंकों का, 4 अंकों का ये सजावट हो गया। इसे हम आव्यूह कह सकते हैं। अर्थात अब इसको ऐसे ले सकते हैं, 1, 2, 40, 150। यह एक आव्यूह हो गया। तो आव्यूह किसे कहेंगे? अंकों के सजावट को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को दिखाने के लिए अंग्रेजी का कोई भी बड़ा अक्षर एक्स वाई जेड ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ये आव्यूह हो गया। इसमें 4 अवयव है। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखना होता है। ऑर्डर इसका हम बोलते हैं क्रम, है ना। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बाएं से दाएं कितने पंक्ति हैं। तो बाएं से दाएं 1 पंक्ति, बाएं से दाएं 2 पंक्ति, लेफ्ट टू राइट 2 पंक्ति हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर में यहाँ पे लिखा जाता है 2 बाई, है ना। बाई के बाद लिखा है कॉलम कितने हैं, तो 1 और 1 2। ऊपर से नीचे कॉलम कितने हैं, तो 2 है। ठीक है, तो 2 कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 बाई 2 का, ठीक है, ये 2 बाई 2 का एक आव्यूह हो गया। इस 2 बाई 2 को बोलेंगे ऑर्डर या क्रम। ठीक है, इसको रो बाई कॉलम भी कह सकते हैं। इसका संकेत जनरली आई बाई जे से दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक पूछता है टोटल, है ना, अवयव, अवयव या एलिमेंट्स बोले, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो टोटल अवयव निकालने के लिए जो ऑर्डर है 2 बाई 2, यही लिखेंगे। 2 बाई 2 मतलब 4। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाएं से दाएं गिन रहे हैं या देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं रो, उसी हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, है ना। उसका संकेत होता है आई। ऊपर से नीचे जो हम काउंट करेंगे उसे बोलते हैं कॉलम, उसे बोलेंगे स्तंभ हिंदी में, इसका संकेत होगा जे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, है ना, 2 बाई 3 की रचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आव्यूह 2 बाई 3 की रचना कीजिए जहाँ इसके सदस्य इस प्रकार से प्रदत्त हो, मतलब दिया गया, इसमें कंडीशन दिया गया, आई में और जे में रिलेशन दे देगा, है ना। इस तरह से दे देगा, बटा 2 कर देगा, चाहे माइनस कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ए आव्यूह ए को, ये शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, आव्यूह दिखाने का एक छोटा फॉर्म है, इसको हम एक बड़े में चेंज करते हैं इस तरह से। कितने बाई कितने का है, 2 बाई 3, मतलब रो की संख्या बाएं से दाएं कितनी होंगी, 1 और 1 2 होगी। ठीक है, 1 और 1 2 होगी। कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम 3 है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, है ना। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह से कुल मिला के 2 3 6 सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा ए, यहाँ भी 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 ए। ठीक है, इस सब का नामकरण ए मान लेते हैं क्योंकि ए माना गया है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हम रो और कॉलम की संख्या भी दिखाते हैं। तो रो और कॉलम की संख्या कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले सब में रो का नाम लिखेंगे। ये सभी जो है पंक्ति नंबर 1 में है, तो सभी के पहले पास में 1 1 1 लिख देंगे। ठीक है, ये सब जो है पंक्ति नंबर 2 में है, तो पंक्ति नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये पंक्ति नंबर 2 हो जाएगा, ये पंक्ति नंबर 2 हो जाएगा। अब कॉलम का नाम लिखना होता है, तो ये कॉलम नंबर 1 में है, दोनों कॉलम नंबर 1 में है, तो दोनों के लिए 1 और 1 लिख देंगे।
ठीक है। ये जो है दूसरे वाला कॉलम नंबर 2 में है, तो यहाँ पे 2 2 लिख देंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, यहाँ भी कॉलम नंबर 2। ये जो है दोनों कॉलम नंबर 3 में है, तो यहाँ पे 3 3 लिख देंगे, 3 3। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो लास्ट का एलिमेंट है 2 3, यहाँ पे 2 3 ऑर्डर से ये मैच कर जाएगा, तो ये एक फ्रेम हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, इसका क्वेश्चन ये है, इसके लिए हमने फ्रेम किया कि सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, A11 का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये AIJ। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व में, चूंकि AIJ दिया हुआ है 2i प्लस जे बाई 2, ये दिया हुआ है 2i प्लस जे बाई 2। तो इसके आधार पर यहाँ पे हमें निकालना है A11। यहाँ पे सबसे पहला A11 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, तो i का मान 1 और j का भी मान 1, तो i और j के जगह पर 1 1 भरेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए 2 i के जगह पर 1 भर देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, प्लस j का भी वैल्यू 1 दिया है तो 1 भर देंगे, और बाई 2 दिया है तो 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 करने 2 और प्लस 1 3/2, ये कटाएंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे। एक हो गया। दूसरा निकालेंगे A12, i का मान 1 और j का मान 2 भरेंगे, इसमें भरिए 2 हो जाएगा। i की जगह पर 1 भरना है, भर देते हैं, और प्लस j की जगह पर 2 भरना है बाई 2 इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा 2 का 2 और प्लस 2 4/2, ये कटेगा तो आ जाएगा 2। इसके बाद ये 13 निकालना है, ये 13 ये, तो 13 चलते हैं, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, इसमें भरते हैं, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 इंटू आई की जगह पर 1 और j की जगह पर 3 ऑब्लिक 2, तो 2 का 2 और 3 5/2, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद A21 निकालना होगा, A21 A21 A22 A23 सब निकालेंगे। A21 निकालेंगे, इसमें i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 इंटू आई का वैल्यू 2 और j का वैल्यू यहाँ से 1 और बाई 2, 2 दूना 4 और 1 5/2 हो गया। इसके बाद A22 निकालना है, यहाँ पे 2 है, तो i का भी वैल्यू और j का भी वैल्यू दोनों का 2 रखेंगे उस फॉर्मूला में, 2 इंटू 2 प्लस 2/2, 2 दूना 4 2 6/2, 6 में 2 से कटाएंगे 3 आ जाएगा। A23 निकालेंगे, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3 भरेंगे, इसमें i की जगह पर 2 और 3 भरेंगे, j की जगह पर 2 इंटू 2 और 3/2, 2 दूना 4 3 7/2। अब ये हो गया हमारा वैल्यू, इसलिए अब आंसर निकालेंगे। a बराबर हमने क्या माना था, ये सब लिख देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, बस इतना ही है, ये 2/3 इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, A11 का वैल्यू कितना आया है, तो 3/2 लिख देंगे, 3/2। A12 का A12 का वैल्यू कितना आया है, A12 का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद A13 का वैल्यू कितना आया, 5/2 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे A21 का वैल्यू कितना है, 5/2 रख देंगे। इसके बाद A22 का वैल्यू कितना आया है, A22 का वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे। A23 का वैल्यू कितना है, 7/, यहाँ पे 7/2 रख देंगे। और इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, तो यहाँ पे जगह नहीं है अपनी, 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इस तरह से हम ये ऑब्यूव को फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, ये ऑब्यूव फ्रेमिंग करने के लिए कहता है। अब इसके बाद निकालना होता है कि दो ऑब्यूव में से, है ना, दे देगा, कंपेरिजन करेगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ऐसे, यदि x + 2 y + 4 z - 5 और यहाँ पे 4 हो, है ना, और यहाँ पे दिया हो, मान लेते हैं -4, है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, तो इसमें x y और z का वैल्यू निकालें।
ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आव्यूह देख रहे हैं बराबर दिया है, बराबर दिया है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे। संगत कहने का मतलब जो पोजीशन यहाँ पे अवयव कॉर्नर पे बाएं साइड के ऊपर, तो यहाँ भी कोने पे बाएं साइड के ऊपर क्या है -4, ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर अवयव है। ये नीचे वाला इस नीचे वाले के बराबर, ये कॉर्नर में ऊपर वाला तो कॉर्नर में ऊपर वाले के बराबर, मतलब यहाँ पे इसको हल कैसे कराया जाएगा, ये x+2 ये स्थान, यहाँ पे ये स्थान किसके बराबर है -4 के, तो यहाँ पे x रखेंगे -4 +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6 हो गया x का वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये लेंगे z-5 ये स्थान यहाँ पे किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे z रखेंगे -5 इधर जाएगा तो +5 मिलकर कितना हो जाएगा 5, z का वैल्यू आ गया 5। एक और y का वैल्यू निकालना है, तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे है कितना है y+4 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 है तो 1, तो y +4 इधर आएगा तो -4, ये घट जाएगा तो हो जाएगा -3। इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन x y z का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करता है क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि दो आव्यूहों को योगफल निकालिए। ठीक है ना, यदि a बराबर, ठीक है, ऐसे देगा 2 3 4 1, ओके, और b बराबर दे देगा, मान लेते हैं 1 0 -4 1। तो इसमें सवाल क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा तो 2a + 3b बराबर क्या हो सकता है, या 2b - 1a बराबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, देखते हैं क्या कह रहा है, 2a + 3b निकालते हैं, यहाँ पे एक नंबर सॉल्व करते हैं। 2a + 3b जैसे लिखा वैसे, 2 है तो 2 रहने देंगे, a मतलब हुआ आव्यूह, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू b मतलब b का आव्यूह। तो a का यहाँ पे आव्यूह भरना है, आव्यूह का एलिमेंट्स जो हो भरना है क्या है 2 3 4 1 भर देंगे यहाँ 2 3 4 1। इसके बाद b का वैल्यू भरना है, b का आव्यूह ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स क्या है 1 है 0 है -4 1, तो यहाँ पे भर देंगे 1 0 -4 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे हालांकि जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये जोड़, ठीक है, तो यहाँ पे ये जोड़ने के लिए कह रहा है तो डायरेक्टली जोड़ेंगे नहीं, उसके पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो ये कॉमन है इसको पहले अंदर भेजते हैं, तो ये कॉमन 2 है अंदर जाएगा तो सभी में गुणा होगा। ठीक है, ये गुणा है तो गुणा होगा, भाग है तो भाग होगा, मतलब 2 जाएगा तो 2 से 2 में गुणा होगा 2 दूना 4, 2 से 3 में होगा 2 3 6, 2 से 4 में होगा 2 चौके 8, 2 कने 2, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 सब में से गुणा होगा, 3 में 0 से 3 3 कने 3 3 0 0, 3 चौका -12, 3 का 3, और ये हो गया अब दो आव्यूहों का जोड़ना। तो जोड़ना बहुत ही आसान है, दो आव्यूह को जोड़ना हो तो पीछे वाले आव्यूह को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, जो जिसको ढकेगा उसको उसमें जोड़ देंगे। चलते हैं, तो ये उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो दिखाई पड़ रहा है 4 को ढकेगा 3 और जोड़ना है तो 4 और 3 जोड़ देंगे 7, 6 को ढकेगा ये 0 जोड़ेंगे 6 और 0 तो 6, ये 8 को ढकेगा -12 तो 8 में जोड़ देंगे कितना -12, 8 में जोड़ेंगे -12 तो कितना जाएगा 8 + -12 ये -4, यहाँ पे -4 रख देंगे। ये 2 को ढकेगा 3 तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यही हुआ हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन जैसे ये 2b - a पूछ रहा है तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2b - a कुछ करना नहीं, जो लिखा है उसे लिखते हैं, 2 यहाँ पे इंटू है तो इंटू b का वैल्यू माइनस a का वैल्यू, ओके, b का वैल्यू क्या है तो यहाँ पे दिया 1 0 -4 1, 1 0 -4 1। इसके बाद a का वैल्यू कितना है 2 है 3 है 4 है 1 है। अब क्या करेंगे इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 का 2, 2 से 0 में होगा तो 0,
2 चौके 8, माइनस है तो माइनस, 2 एक करने 2, इसके बाद ये माइनस है तो माइनस, ये ऐसे रहने देंगे, 2 3 4 1। ओके, अब ये दोनों अभी को क्या करना है, घटाना है। तो जैसे जोड़ना होता है वैसे ही घटाना होता है। क्या करेंगे, इसको, ठीक है, इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसको उठा कर इसके ऊपर, जिसको जो ढकेगा। ओके ना, ये 2 को ये 2 ढक रहा है, घटाना है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ये 0 को कवर कर रहा है 3, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3। -8 को ये कवर कर रहा है -4, तो -8 में से घटाएंगे -4 तो हो जाएगा -12। 2 में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 1। यही हुआ हमारा आंसर। और ये कितने बाई कितना करो, 2/2, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसको दो अवयवों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, XYZ या ABC का मान निकालेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये असाइनमेंट्स हैं मेरे, आप देख सकते हैं, ये आप मेरे कोचिंग से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।